आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि नंबर सिस्टम में इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और किन्हीं दो इर्रेशनल किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्लास 9th में ये पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और कैसे हम किन्हीं दो रेशनल या किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। हाँ, अब देखो इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको कि हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये होती है नंबर्स दैट कैन नॉट बी in the form of p/q। जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं, इनको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये तो एक घिसी पिटी सी डेफिनेशन है खाली, है ना। हाँ देखो, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम लेते हैं √2। ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। √5 ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। √7 एक ये इर्रेशनल नंबर है। और कुछ इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। अच्छा, अब एक मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या √4 एक इर्रेशनल नंबर है या नहीं। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या 0.0100100001 ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है या नहीं। तो इन दोनों का आंसर होगा नो। क्यों? देखो √4 तो 2 होता है, तो ये तो सबको पता है कि इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी है भाई, इसमें क्या गड़बड़ी है। सेम नंबर है, जैसा ऊपर लिखा था वैसे ही नीचे भी लिखा है, तो क्या गड़बड़ी है। इसमें गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ मैंने डैशेस लगाए हैं, यहाँ पे मैंने डैश नहीं लगाए। मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेट कर गया है। और इर्रेशनल नंबर्स बताएं क्या कौन से नंबर होते हैं जो कभी भी टर्मिनेट ना करें, और ये टर्मिनेट कर गया। अभी मैं बताऊंगी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या, पहले मैं ये बता देती हूँ। जैसे जो रेशनल नंबर्स होते हैं, पहले मैं रेशनल नंबर्स की बात करती हूँ। जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, और वो रिपीटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब वो रुक भी जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कभी कभार रुकते भी नहीं है, है ना, लेकिन वो हमेशा रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा रिपीट करते रहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, जब नंबर कहीं पर रुक जाते हैं। जैसे इनका डैश डैश का मतलब इनके आगे भी कुछ नंबर्स हैं, आगे भी कोई ना नंबर्स आएंगे, पर यहाँ पे इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल नंबर्स हमेशा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही हो सकते हैं। मतलब ये रुकते भी हैं और नहीं भी रुकते, लेकिन ये हमेशा रिपीट करेंगे। अगर नॉन रिपीटिंग आ जाता है इसी जगह पे, अगर नॉन रिपीटिंग आ जाता है तो वो फिर हो जाता है आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो कि आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो ना तो रुके और ना तो
रिपीट हों। ठीक है, इस तरीके से ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू में फंसाने के लिए ऐसे पूछ लेता है आपसे कि इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी, 4 ऑप्शन दे देगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। कंफ्यूज क्या होगा? आंसर होगा नॉन रिपीटिंग, क्योंकि नॉन रिपीटिंग तो क्या है, इर्रेशनल है, वो रेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आज का हमारे दूसरा टॉपिक क्या था कि हम किन्हीं दो रेशनल या किन्हीं दो इरेशनल नंबर के बीच में कैसे फाइंड करते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ और इजीली समझा देती हूँ। बहुत इजी है इनको निकालना। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 8/7 और 5/3। इनको करने के लिए सबसे पहले इन्हें डिवाइड करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, हमेशा आपको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 7 8 7 0.77 जा, यहाँ 0 बढ़ा देंगे 40, सॉरी नहीं नहीं गलत मैंने डिवाइड कर दिया। रुको रुको, ऐसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? 7 यहाँ 8, 7 1 जा 7, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर लिखा 1, फिर 7, यहाँ लिखा 3, पॉइंट ऑलरेडी लगा है, एक और 0 बढ़ा सकते हैं। 7 4 जा 28, सॉरी 7 4 जा 28, यहाँ पे होगा 28। ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ आगे लिखेंगे 2। आप 2-3 नंबर तक इसे डिवाइड कर सकते हो। उसके आगे बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं आप डिवाइड कर दो, वहीं पे आप रोक सकते हो और आगे ऐसे डैश डैश लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिवाइड ज़रूरी नहीं आपको दिखाना ही है, वैसे दिखा दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिखा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। नहीं, अगर एमसीक्यू में आएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो फिर ऐसे ही डिवाइड करती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहाँ तक डिवाइड आपसे हो सकता है आप वहाँ तक डिवाइड कर सकते हो, और भी ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया, है ना, 2 लिखा है, 14 लिखना पड़ेगा। देखो 10 में से 4 गए तो 60, अभी और होगा, है ना, इसके आगे अभी और होगा, तो ये डैश 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 मैं भी लगा देती हूँ। अभी मैं पूरा डिवाइड नहीं करी, आपका मन हो आप पूरा डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, 5/3 डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ 2, यहाँ पॉइंट बढ़ाया, यहाँ 0 लगाया, यहाँ पे 3 6 जा 18, फिर ये। अब आपको पता है 6 रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो 1.66 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा, जैसे जब ऐसे हो जाए कि कोई नंबर आपको पता है कि यही रिपीट करने वाला है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी उसे लिख सकते हो 1.6 बार, ऊपर बार लगाते, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम इनके बीच में निकालते हैं। देखो, इनके बीच में निकालना बहुत ही ईजी है ना। पहले तो ये समझो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो, पॉइंट के पहले तो 1 1 है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, मतलब ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इससे बड़ा ही लेना है कोई नंबर, तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 5 ले सकते हो, 2 ले लो, है ना, क्योंकि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे 1 की जगह आप 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब 1 4 2 से बड़ा ही होना चाहिए और 66 से छोटा ही होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मन करे, मेरा भी मन करे 0.001, ये बहुत ही बेसिक होता है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। मेरा मन किया मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, और एक लिख देती हूँ, जैसे 1.2 3 5 7 5 6 3 2 1 डैश डैश डैश। ये डैश जरूर लगाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैश जरूर से लगाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे इर्रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, 2 और √3 दे रखा है, तो आप इनके बीच में कैसे इर्रेशनल नंबर फाइंड करोगे। इसको फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, या तो आप जो है क्या कहते हैं, जैसे इनके वैल्यूज़ आपको पता हो, जैसे 1.41 और 1.732, तो इनके बीच में जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से आप इर्रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, 001 ऐसे डैश डैश करके। एक और तरीका होता है कि आप जैसे रूट में ही 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे लिख सकते हो। ये 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जैसे मैंने अभी पहले समझाया वैसे ही आप इर्रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो मैं अभी √2 से लेके √10 तक की वैल्यूज़ आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास √2 से लेके √10 तक की वैल्यूज़ हैं। अगर आप चाहो तो इसको अपने कॉपी में लिख सकते हो, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, अब हम देखते हैं कि इन्हीं दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। जैसे 0.01001 दे रखा है, और एक आपको देखा है 0.02002002002। तो इनके बीच में आप कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते हो, ये दोनों रेशनल नंबर, इनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो 0.01003, बस इतना करके छोड़ दो। इसके आगे आप डैश मत लगाओ, जो आप पहले फंडा लगा रहे थे वही लगा करके बस आप आगे डैश मत लगाओ। डैश नहीं लगाओगे तो वो रेशनल नंबर माना जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को भी लाइक करिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो, और अगर आप इसी तरीके की और सेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। बाय।